अस्सलाम वालेकुम। आप हमें अक्सर बर्न्स के मतलब बात करते देखते हैं और उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो बर्न प्रिवेंशन है। उसके बाद हम फर्स्ट एड की और जो मिथ्स हैं फर्स्ट एड के हवाले से उसकी बात कर रहे हैं। बर्न प्रिवेंशन क्यों ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है। आज मेरे साथ एक पेशेंट हैं और इनका नाम आप जानते हैं कि इनका नाम मैंने अली बोलना है। ये फर्जी नाम होता है ताकि पेशेंट की आइडेंटिटी है वो हम नहीं शो कर रहे थे। तो अली ये बताओ कि ये कैसे हुआ। ये आपका हाथ जो है सीधा हाथ है और आप सीधा हाथ इस्तेमाल करते हो लिखने के लिए, काम करने के लिए। मेरे नाज़रीन को ये बताओ क्या हुआ था। ये करंट लगा था, बारिश हो रही थी तो जिसके ऊपर पाइप्स होती है ना इलेक्ट्रिक के ऊपर, वायर के ऊपर पाइप, उसके अंदर पानी खड़ा हुआ था तो उसके थोड़ा सा करीब हाथ गया था तो उसकी वजह से करंट लगा, उसने खींच लिया अपनी तरफ। तो यहाँ नाज़रीन जो सबसे ज्यादा जरूरी बात पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, अगर बारिश है वैसे भी घर के करीब से वायर्स नहीं गुजरनी चाहिए, लेकिन अगर वायर गुजर रही है और वहां पानी है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आप और आपके बच्चे उससे दूर रहें। तो यह सबसे जरूरी बात यह है, जैसे हम कहते हैं कि 2/3 इंजरीज जो है वो सिर्फ प्रिवेंशन से बचाई जा सकती हैं, बर्न की इंजरी खास तौर पे। तो आप देखिए कि अगर आपके घर के करीब से वायर्स गुजर रही हैं, बेशक आपने जैसे अली बता रहे हैं कि कवर्ड थी, अगर उनके साथ पानी है बारिश के मौसम में खास तौर पे कोशिश करें आप खुद और आपके बच्चे जो हैं इन वायर्स से दूर रहें। तो अली फिर क्या हुआ जब करंट लगा, तो फिर क्या हुआ था? उसके बाद कितनी देर मैं साथ लगा रहा उसके वायर के, तो उसने खुद ही छोड़ दिया था। फिर मैं उधर गया था हॉस्पिटल। अब जब यहाँ आए फिर क्या हुआ था? जब एक्सीडेंट हो गया तो क्या जख्म क्या बना, परेशानी क्या हुई? मेरे हाथ सारा हाथ जल गया हुआ था। सारा हाथ जल गया हुआ था। फिर और जो फिर आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, फिंगर्स ब्लैक हो गई थी। कितनी फिंगर्स ब्लैक हुई थी? मेरी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर और लास्ट फिंगर हुई थी। ये ब्लैक हो गई थी जी, ब्लैक, टोटल ब्लैक हो गई थी। ठीक। फिर इनकी सर्जरी की, जब फर्स्ट सर्जरी हुई थी तब आपने उस वाली को बचा लिया था, इस वाली की जो छोटी फिंगर थी इंडेक्स बच गई और लेकिन छोटी जो ब्लैक हुई थी। और इसमें भी अभी हम देख रहे हैं नाज़रीन के, इसमें भी आप देखिए कि डिफॉर्मिटी जो है आज दोबारा जो अली है। तो आप कितनी देर बाद दोबारा मेरे पास आ रहे हो? 7 to 8 years। 7 to 8 years पहले आपने ये सर्जरी, तो अब आने की क्या जरूरत हुई? दरमियान में आपने सर्जरी करवाई थी? जी, दरमियान में एक सर्जरी हुई थी। वो प्लास्टिक सर्जरी ने की? नहीं। तो क्या हुआ, उससे कुछ बेहतरी आई या कोई काम बिगड़ गया? काम बिगड़ गया। क्या बिगड़ा? हाथ उंगलियां ने सारी ऐसे टेढ़ापन ज्यादा इकट्ठी हो गई, कॉन्टैक्ट बन गया और उसकी वजह से सीधी करवाने। तो नाज़रीन जो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात बतानी कि खुदा न खास्ता अगर ये इंजरी हो जाए, बर्न की इंजरी हो जाए, तो आप देखिए कि ये एक स्पेशलिस्ट फील्ड है। आप इसकी सर्जरी कहीं से भी करा सकते हैं, लेकिन इस केस में ख़ास तौर पर जो बताना था वो ये कि इन ज़ख्मों का इलाज सबसे बेहतर जो है, बेहतर ही होगा कि बर्न सर्जन, प्लास्टिक सर्जन या रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन करे। जैसे आप देखिए कि अली जो बता रहे हैं, इनकी तीनों फिंगर्स में एक फिंगर इनकी जो है उस वक्त ब्लैक हो गई थी, बल्कि दूसरी भी ब्लैक हुई थी, वो बचा ली गई। उस वक्त हमने कंजर्वेटिव सर्जरी की, उस वक्त हमने जो सर्जरी की उसकी ये फिंगर्स बचा ली, छोटी फिंगर जो है वो ज़ाया हो गई। लेकिन आप देखिए कि दोबारा से बर्न अगर एक मरतबा ठीक भी हो जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन दे कीप ऑन कमिंग, और स्कार दैट स्टेज फॉर लाइफ, और प्रॉब्लम्स दे कंटिन्यू फॉर होल ऑफ द लाइफ। तो अभी दोबारा कॉन्ट्रैक्चर है, तो आज हम जो है उंगलियां सीधी करने जा रहे हैं। चलिए जी, देखते हैं सर्जरी के बाद दोबारा देखते हैं कि अली का हाथ जो है वो किस हद तक हम इसे सीधा कर पाए और प्लास्टिक सर्जरी हमारे इस पेशेंट को कितना बेनिफिट दिया। तो शुरू करें सर्जरी? चले सर्जरी शुरू करते हैं। सो प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली जो है टेक्निक्स का और फ्लैप्स का और स्किन की रीशिफ्टिंग और रीसर्फिसिंग का जो है आप कह लीजिए कि ये इम्तजाज है, ये इसका मिलाप है। तो यहाँ देखिए, ये हमने एक जी प्लास्टिक से हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, ये स्किन जो है ये यहाँ आ जाएगी और ये स्किन यहाँ चली जाएगी। लेकिन उस दौरान जो है हम इस पूरे कॉन्ट्रैक्चर को खोल चुके हैं और इसी तरह से अगर हम आगे चलते जाएँ तो ये देखिए, ये उंगली जो सीधी नहीं हो रही है, इसका बहुत टाइट कॉन्ट्रैक्चर ये बना हुआ है, इसको भी हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। और इधर जो यहाँ पे जायद स्किन है उसको हम यहाँ लेके आएंगे और सिमिलरली हम कोशिश करेंगे ये इंडेक्स फिंगर जो है, शहादत की उंगली जो है, इसको भी रिलीज़ करें और इसे, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड है और इस वक्त आप कह लीजिए कि यूजलेस फिंगर बनी हुई है, इसको हम कोशिश करेंगे कि ये एक यूज़फुल फिंगर बन सके, ये अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को जो है इसी तरह से इस्तेमाल कर सके और हाथ जो है वो आप कह लीजिए कारामद हाथ हो। बस जी, आपने इस अली के हाथ को शुरू में देखा, आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें तकरीबन तीनों उंगलियां जो हैं वो सिर कॉन्ट्रैक्चर की वजह से आप कह लीजिए कि वो यूज़फुल नहीं थी। ये हाथ पूरा अली जब खोल ही नहीं सकता, जो बाकी 4 की बजाय एक तो उंगलियां 3 थी और तीनों उंगलियां जो हैं ये खुल नहीं रही थी। तो आपने देखा कि हमने जब सर्जरी की तो इस सर्जरी की बदौलत हमने इसके हाथ को
जो मुख्तलिफ जिसे हम वी फ्लैप या जैसे जी प्लास्टी मुख्तलिफ प्लास्टिक का नाम देते हैं। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सर्जरी के फ़ौरन बाद आप देख रहे हैं। इसमें आप देखें कि तीनों जो इसकी उंगलियां हैं वो इस वक्त स्ट्रेट नज़र आ रही हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो इंडेक्स फिंगर थी वो सीधी हो गई। इसी तरह से जो रिंग फिंगर है वो भी आप देख रहे हैं कि उसको जो वहाँ पे एक्सेस स्किन थी वो उसको ला के इसके डिफेक्ट को उससे कवर कर दिया गया। और यहाँ आप देख रहे हैं पेशेंट को ये सर्जरी के बाद थोड़ा सा एक माइन्यूट ज़ख्म रह गया। अली इज़ वेरी कंफर्टेबल नाउ आफ्टर दिस सर्जरीज़ के अब वो अपने हाथ की ये जो इंडेक्स फिंगर है जो पहले बिल्कुल यूज़लेस थी, अब उसे आहिस्ता आहिस्ता रिहेबिलिटेशन के बाद, फिजियोथेरेपी के बाद वो इन तीनों उंगलियों को जो है यूज़ दोबारा से कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज जो देना था कि अली ने मेरे पास आज से 8 साल पहले इसे ये एक्सीडेंट हुआ, तो ये इसने ट्रीट करवाया मुझसे, और दरमियान में ये किसी जगह से इसने जब ये उंगलियां इसकी जो है कॉन्ट्रैक्चर आया तो इसने किसी जगह से सर्जरी करवाई। तो उसमें होता क्या कि आम सर्जन जो है, जनरल सर्जन क्या करेगा कि इसे खोलेगा और वहाँ पे जिल्द लगा देगा। अब अगर वो जिल्द जो है प्रिंसिपल्स के तहत नहीं है, वो टेंशन लाइंस जो हैं उनके साथ वो मैच नहीं कर रही, तो क्या होगा कि वो जिल्द दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वो उंगलियाँ दोबारा से उसी तरह से आप कह लीजिए कि खिंचाव का शिकार हो जाएंगी। जब हम सर्जरी कर रहे होते तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम यहाँ पे जहाँ पे जोड़ है उनके क्रॉस जो है हम स्किन ग्राफ्ट ना करें, बल्कि इसी की नॉर्मल स्किन या जिसे हम अपनी लैंग्वेज में फ्लैप बोलते हैं वो लेके। तो ये वजह है कि जो हमने आपको वीडियो के दरमियान भी बताया कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया, कोई बर्न इंजरी हो गई या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से कंट्रैक्चर बन गया, हाथ या उंगलियों का खिंचाव हो गया किसी भी जोड़ का, वो चाहे आप कह लीजिए कि आपके रिस्ट जॉइंट का हो, वो एल्बो का हो, तो आपने वहाँ पे जो रिकन्स्ट्रक्शन करवानी है, जो आपने सर्जरी करवानी है, कोशिश करें कि वो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन या प्लास्टिक सर्जन से करवाएं जो बहरहाल फ्लैप्स की सर्जरी के माहिर होते हैं। और उनमें कोशिश ये सबसे पहले कोशिश की जाती है कि एक तो स्कार जो है वो एविडेंट ना हो, नंबर 2 जो वहाँ पे आपने जिल्द लगानी दोबारा से उन असूलों के तहत लगे कि दोबारा से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर ना हो। तो ये एक वीडियो जो है 2-3 मैसेज लिए हुए थी कि बर्न इंजरी, इलेक्ट्रिक बर्न इंजरी जो उससे कैसे बचना है कि बच्चों को और ख़ुद बारिश हो या अदरवाइज़ हो तो आपने जो आपके पास से जो लाइव वायर्स चल रही हैं उनसे आपने बचा के रखना है। नंबर 2, अगर ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो कोशिश कीजिए कि बजाय इसके कि इनको कटवाया जाए, फ़ौरन जाए एम्पुटेशन की तरफ चला जाए, कोशिश कीजिए रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन जाए कंजर्वेटिव सर्जरी के ज़रिए इसको जितनी भी आपकी वाइटल टिश्यू जो है उनको बचा सके। और तीसरी बात, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो कोशिश कीजिए कि उन कॉम्प्लिकेशंस को जले हुए मरीज़ की, हादसे के मरीज़ के, ज़ख़म के, वूंड के मरीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है उनको कोई रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन या प्लास्टिक सर्जन देख रहा हो। इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है नीचे जाके कमेंट्स में अपनी आरा का भी इज़हार कर सकते हैं, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो और आप ऐसी मज़ीद गुफ्तगू सुनना चाहें तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।